नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मनोज कुमार। अब है बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। They agreed to admit the one for equal share of profit. For this purpose, value of goodwill is to be calculated on the basis of 4-year purchase of average profit of last 5 years. देखिए जी, गुडविल की वैल्यू कैसे करनी है हमें? ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है? 4 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो करना है। 4 year परचेज, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 4। लास्ट 5 year के प्रॉफिट से एवरेज निकालनी है और उससे नंबर ऑफ ईयर परचेज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, अब ये 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं, लॉस भी है। ऑन 1 April 2024 ए टू व्हीलर वाज परचेज फॉर ₹1 lakh and debited to traveling expenses account on which depreciation is to be charged at the rate 25% per annum. Interest of 10,000 on non-trade investment is credited to income for the year ended 31st March 2024. And 5. Calculate the value of goodwill after adjusting the above. क्वेश्चन में दिया है कि आपको गुडविल निकालनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसके लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 4। कैलकुलेट क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। तो लास्ट 5 year का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, ये वाला पार्ट निकालना है और इन दोनों फिगर की मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारी गुडविल आ जाएगी। तो हमें क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे ईयर, प्रॉफिट, एडजस्टमेंट, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। चलिए, ईयर क्या है आपका? 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 24 एंड 31 मार्च 25। प्रॉफिट देखो, रिपोर्टेड प्रॉफिट है 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख, 7,10,000 एंड 5,90,000 का लॉस है। एडजस्टमेंट देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, लास्ट में देखो, सबसे लास्ट में ऑन 1 April 2024 टू व्हीलर वाज परचेज्ड फॉर 1 लाख। किस डेट पे किया है? 1 April 2024। तो ये ईयर कौन सा होगा बता सकते हो? 1 अप्रैल से जो स्टार्ट हो रहा है ये 24-25 ईयर है, यानी कि जो 31 मार्च 25 को एंड हो रहा है उस ईयर की बात कर रहा है, बिल्कुल लास्ट वाला। ठीक है, ये वाला जिसमें लॉस है। ठीक है, इस ईयर में कुछ गड़बड़ हो गई है। आपने एक टू व्हीलर खरीदा है 1 लाख और हमने क्या कर दिया? उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया, यानी कि उसको जो टू व्हीलर था, एसेट थी, फिक्स एसेट्स, इसको एक्सपेंस मान लिया और एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस माना गया है तो इससे प्रॉफिट का फिगर कम हो जाएगा, क्योंकि रिवेन्यू से एक्सपेंसेस माइनस करके ही प्रॉफिट आता है। तो इसको हमने यहाँ पे माइनस किया होगा तो प्रॉफिट का फिगर डाउन हो गया, कम हो गया, जबकि ये गलत है। ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट 25%। आगे क्या बता रहा है? ये जो टू व्हीलर है ये फिक्स एसेट्स थी। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो नहीं था और इस एसेट पे डेप्रिसिएशन भी लगना था 25% का। तो जो डेप्रिसिएशन होता है ये एक्सपेंस होता है। ठीक है, पूरा अमाउंट एक्सपेंस नहीं है बल्कि इसका 25% ही एक्सपेंस है। हमने पूरे को ही एक्सपेंस मान लिया। ठीक है, चलिए और देखो, इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 2024 एंड 25। तो ये दोनों एडजस्टमेंट, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट है ये 2025 की है और ये जो सेकंड वाली है इंटरेस्ट की है ये 24 और 25 की है। तो इससे पहले 21 to 3 में कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 23 तक एज इट इज प्रॉफिट को लिख लेना है। जो भी प्रॉफिट है, एडजस्टमेंट कुछ है ही नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 1,50,000, 22 में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 3,50,000, 23 में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 5 लाख। 24 में जाके एक एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट इनकम मिली है आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है उसका हमारे बिजनेस एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, नॉन ट्रेड है, तो हमारे बिजनेस से कोई उसका रिलेशन है ही नहीं। आप बिजनेस करो या मत करो, वो इंटरेस्ट इनकम आपको मिलती ही रहेगी। ठीक है, तो क्या ये हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है? नहीं है, ये हमारा प्रॉफिट नहीं है। तो इसको अगर प्रॉफिट में ऐड हो गया, इसमें ऐड हो रखा है 10,000, तो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कितना होगा? ये 10,000 यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो माइनस कर देंगे 10,000, तो बिजनेस का प्रॉफिट कितना होगा? 7 लाख होगा। 10,000 इसमें क्या थे? इसके अंदर इंटरेस्ट इनकम थी।
2025 में दो एडजस्टमेंट है, एक तो ये 10,000 की एज इट इज है जो 24 में हुआ था, वो 25 में भी हुआ है। एक एडजस्टमेंट क्या है, हमने एक टू व्हीलर खरीदा है जिसको हमने एक्सपेंस मान लिया, जबकि वो थी क्या, एसेट है, तो वो एक्सपेंस था ही नहीं, तो प्रॉफिट से माइनस होना ही नहीं चाहिए था, और हमने कर दिया है तो वापस ऐड कर देंगे। तो प्रॉफिट से क्या माइनस होना था, उसका 25% डेप्रिसिएशन ही माइनस होना था इसका, ये एक्सपेंस था, तो ये माइनस कर देंगे, और इन तीनों अमाउंट को 5,90,000 में एडजस्ट करेंगे, तो आपका आ जाएगा जो लॉस का फिगर है वो घट के 5,25,000 हो जाएगा। अब हमारा जो प्रॉफिट है वो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 11,75,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। ये तो टोटल हो गया ना, 5 साल का टोटल प्रॉफिट है। हमें तो निकालना क्या है, एवरेज प्रॉफिट पर ईयर। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। 11,75,000 का टोटल प्रॉफिट है, कितने ईयर्स का है, 5 का है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2,35,000। बस ये फिगर आ गई तो अपने फॉर्मूला में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 2,35,000 रुपीज। 9,40,000 का जो गुडविल है, गुडविल कितना होगा, 9,40,000 का। क्वेश्चन नंबर 7, सुमित परचेज अमित्स बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2025। गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर कितना हो गया, 2 इयर्स। 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपको, एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो करना है। 4 ईयर के प्रॉफिट गिवन है, द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 ईयर वर्क, ये प्रॉफिट गिवन है। कुछ एडजस्टमेंट भी है, एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 20,000 वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ये जो ईयर है इसमें एबनॉर्मल लॉस हुआ है 20,000 का। ए फिक्स्ड एसेट्स वाज सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड गेन ऑफ रुपीज 25,000 वाज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस ईयर में प्रॉफिट हुआ है फिक्स्ड एसेट्स के सेल करने से, हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो ये भी एबनॉर्मल है। उसके बाद देखो, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एसेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। हमारा जो प्रॉफिट है 31 मार्च 2024 का, थर्ड जो एडजस्टमेंट है इसकी है, इसमें जो प्रॉफिट हुआ है उसमें इंश्योरेंस कराना भूल गए हम। इंश्योरेंस के जो है फिक्स्ड एसेट्स का इंश्योरेंस कराना भूल गए, ठीक है। और वो कितने का एक्सपेंस था हमारा, 15,000 का। 15,000 का एक्सपेंस जो था वो भूल गए, तो एक्सपेंस नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है तो ये तो होनी चाहिए थी, भूल गए तो अब माइनस कर देंगे, यहाँ से 15,000 का प्रॉफिट कम कर देंगे, ठीक है। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है 2, बस हमें कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और हमारी गुडविल आ जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ईयर, प्रॉफिट्स, एडजस्टमेंट, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। ईयर है आपका 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 24। प्रॉफिट क्या क्या है, 80,000, 1,45,000, 160 एंड 2 लाख। एडजस्टमेंट देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, जो 31 मार्च 2022 इस ईयर में एबनॉर्मल लॉस हुआ है 20,000 का। 20,000 का एबनॉर्मल लॉस है, ये लॉस है तो प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है तो ये लॉस होना ही नहीं चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा ज़्यादा रहा होगा ना, 1 लाख। 23 में भी क्या है, एबनॉर्मल गेन हुआ है फिक्स्ड एसेट्स के सेल करने से, तो गेन हुआ है इसके अंदर ऐड हो, प्रॉफिट के अंदर एडेड है, क्योंकि वो सेल फिक्स्ड एसेट्स की सेल करने से हुआ है, तो हमारा बिजनेस का प्रॉफिट कितना होगा, उसमें से वो माइनस कर दो 25,000। 25,000 का जो प्रॉफिट है वो तो एसेट्स के सेल करने से है, बाकी प्रॉफिट हमारे बिजनेस से हुआ है। हमारे बिजनेस से कितना प्रॉफिट हुआ है, 1,20,000। इस ईयर में भी एडजस्टमेंट है, यहाँ पे हमने क्या किया है, इंश्योरेंस कराना भूल गए थे, 15,000 का एक्सपेंस था वो कराना ही भूल गए थे, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 1,45,000। लास्ट ईयर में कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो ये एज इट इज ले लेंगे और इस तरह से हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, 5,65,000। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ये जो प्रॉफिट है ये 4 साल का टोटल प्रॉफिट है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,41,250। 1,41,250 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी 2,82,500।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर वर। ये प्रॉफिट गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट मेथड का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया। एक्चुअली ये फर्स्ट मेथड का सेकंड पार्ट है, जहां जो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे वो सिंपल की बजाय क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1 2 3 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 2 3 4 एंड 25। ओके, तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है, गुडविल निकालना है। गुडविल नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3। आपको निकालना है, पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुडविल आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है 3। बस कैलकुलेट क्या करना है हमें, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वर्किंग नोट से वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज ईयर प्रॉफिट वेट्स प्रॉफिट इनटू वेट। ईयर क्या है, 31 मार्च 2021, 2022, 31 मार्च 2023, 24 एंड 25। प्रॉफिट क्या क्या है, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000, 18,000। अब वेट्स क्वेश्चन में गिवन है 1 2 3 एंड 5। प्रॉफिट्स और वेट्स की मल्टीप्लाई कर देनी है। 20,000 इंटू 1, 24,000 इंटू 2, 48,000, 30,000 इंटू 3, 90,000, 25,000 इंटू 4, 1 लाख, 18,000 इंटू 5, 90,000। और इसका टोटल कर लेना आपको, 3,48,000। और यहाँ पे वेट्स का भी टोटल कर लेना है, 15। और जो हमारा फॉर्मूला होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ पी इंटू डब्ल्यू। ये जो टोटल है डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। 15 से डिवाइड करेंगे। अब ये 15 से डिवाइड क्यों किया है, देखो हमने जो ये लिया है ना 3,48,000 का जो हमारा फिगर आया है, इसमें हमने 15 आइटम को ऐड किया है। 20,000 को 1 टाइम ऐड किया है, 24,000 को 2 टाइम ऐड किया है, 1 और 2 3 हो गई। 30,000 को 3 टाइम ऐड किया है, तो 3 और 3 6 हो गई। 25,000 को 4 टाइम ऐड किया है, तो ये 10 हो गया। और 18 को 5 टाइम ऐड किया था, 15। तो टोटल जो ईयर्स हो गए वो 15 हो गए। ठीक है, तो 15 ईयर्स का टोटल प्रॉफिट है 348,000। और इसलिए 15 से डिवाइड करेंगे, 3,48,000 डिवाइडेड बाई 15, 23,200। फॉर्मूला में पुट कर देंगे, 23,200, 69,600।